हाय फ्रेंड्स, दिस साइड निशा। वेलकम टू डिजिटल प्लस स्टैक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ ग्रोइंग फील्ड, बट डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे ग्रो हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या है, हम इसे अपने बिजनेस में क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो आई होप कि यू गाइज विल एंजॉय। स्टे ट्यून। डिजिटल मार्केटिंग एक ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अगर आप अपने ऑनलाइन अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, अगर आप अपने सोशल मीडिया पर अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, तो तब आपको वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग है वो नॉर्मल मार्केटिंग होती है जो हम अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज के लिए करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है तो हम ऑनलाइन जो भी मार्केटिंग करते हैं वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपकी कहीं पे एक फिजिकल शॉप है, तो आप उस फिजिकल शॉप के लिए जो मार्केटिंग करते हो, जैसे कि आप विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाओगे, आप बैनर्स लगवाओगे, आप बैग प्रिंट करवाओगे, और भी हम कई सारी चीज़ें करते हैं अपनी शॉप के लिए। तो वो क्या होता है, वो सब मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। उसी तरीके से जो हमारी ऑनलाइन दुकान होती है, ऑनलाइन दुकान मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे ऑनलाइन दुकान से मतलब है आपकी वेबसाइट से, कि जो आपकी वेबसाइट है, जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस या जो भी आपने अपने बिजनेस की एक वेबसाइट बनाई है, उसकी आपको क्या करनी पड़ती है, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी होती है। वो आपकी एक दुकान होती है, उसको आपको ग्रो करना होता है, उसको आपको लोगों को दिखाना होता है, लोगों से शेयर करना होता है। तो जो भी हम अपनी ऑनलाइन दुकान यानी कि अपनी वेबसाइट के लिए जो भी हम मार्केटिंग करते हैं, वो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। तो बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, डिजिटल प्लस मार्केटिंग। डिजिटल के अंदर आपका इंटरनेट और वायरलेस मीडियम आ जाते हैं, जैसे कि आपका वाईफाई हो गया, जैसे कि आपका ब्लूटूथ हो गया, ठीक है। और मार्केटिंग तो आप सभी समझते होंगे कि जो भी हम स्ट्रेटजीज यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो वो मार्केटिंग के अंदर आता है। तो बेसिकली आप किसी भी चीज की जब मार्केटिंग करते हो तो आपके चार ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं वो चार होते हैं, ठीक है। तो हर किसी के लिए ऑब्जेक्ट वैसे अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, लेकिन जो मोस्टली सभी बिजनेस के लिए जो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं वो ये चार होते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे उद्देश्य से, कि हम चार उद्देश्य को लेकर अपनी मार्केटिंग को ग्रो करते हैं, मार्केटिंग करते हैं इन चार उद्देश्यों को लेकर। तो फर्स्ट है आपका अवेयरनेस, सेकंड होता है कंसिडरेशन, थर्ड होता है परचेस और लॉयल्टी। अब अवेयरनेस से मतलब है कि जब आप कोई भी एक दुकान खोलते हो, कोई भी एक शॉप खोलते हो, तो आपको उस शॉप से लोगों को अवेयर करवाना होता है। यानी कि आप मार्केट में अभी नए नए आए हो, आपसे पहले 10 दुकानें वहां पे ऑलरेडी हैं और पुरानी है। तो अब वहां पर आप नए आए हो, तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पर इस नाम से, इस प्रोडक्ट के साथ में आपने ये शॉप खोली है। तो आप लोगों को क्या करवाओगे, अपने आप को अवेयर करवाओगे। तो अवेयरनेस आपका फर्स्ट स्टेप रहता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, जहाँ पे हम अपने आप को या अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का अवेयरनेस करवाते हैं। तो उसी तरीके से हम ऑनलाइन भी अपने जो भी हम सर्विसेज सेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हमने इस नाम से अपनी वेबसाइट ओपन की है, ये हमारी वेबसाइट का नाम है, हम ये प्रोडक्ट और सर्विसेज देते हैं। तो वो हम क्या करवाते हैं, अवेयरनेस करवाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की लोगों से अवेयर करवाना, लोगों को बताना कि हम इस चीज़ के साथ में मार्केट में आए हैं। सेकंड जो आपका मोटिव रहता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है, वो रहता है आपका कंसीडरेशन, कि आपने अवेयरनेस तो करवा दी, आप नए नए आए, आपने लोगों को बताया, आपने कुछ तरीके अपनाए अवेयरनेस के, ठीक है।
अवेयरनेस के बाद अब जो सेकंड मोटिव रहता है, सेकंड ऑब्जेक्ट रहता है, वो रहता है आपका कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है फोकस करना, ध्यान देना। ध्यान का मतलब एक तरीके से बता देती हूँ, जैसे कि लोगों लोगों को कंसीडर करना, कस्टमर्स को कंसीडर करना कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी नीड क्या है, उसकी तरफ फोकस करना, ध्यान देना कि मार्केट में चल क्या रहा है। आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ आए हो, सपोज सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि मान लो आप ऑनलाइन क्लॉथ सेल करते हो, या आप ऑनलाइन शूज सेल करते हो, तो आप वही शूज और वही क्लॉथ्स अपनी दुकान में या अपनी वेबसाइट पर रखेंगे जो ट्रेंडी होंगे, जो ट्रेंड में चल रहे होंगे, जो जिनकी डिमांड आपके कस्टमर कर रहे होंगे। आप वही स्टॉक अपनी दुकान पे या वेबसाइट पे रखोगे, ठीक है। आप अपने पसंद का कोई भी चीज़ दुकान पर नहीं रख सकते, क्योंकि वो कस्टमर उसे नहीं खरीदेगा। कस्टमर को वही चाहिए जो उसकी डिमांड है। तो इसे बोलते हैं कंसिडरेशन, यानी कि लोगों की ज़रूरतें जानना कि लोगों की डिमांड क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या क्लिक कर रहे हैं, वो किस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन के अंदर आती हैं। यानी कि अगर आपको लॉन्ग टाइम तक अपना बिजनेस ग्रो करना है और बहुत फास्ट बिजनेस ग्रो करना है, तो आपको टच में रहना पड़ेगा। जो भी अपडेट्स हो रही हैं, जो भी नए नए चीज़ें आ रहे हैं, आपको उनसे टच में रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। तो कंसिडरेशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में लोगों की ज़रूरतों को जानना कि आज के टाइम में लोगों की या कस्टमर्स क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स को जानना। थर्ड रहता है आपका परचेज। जब हम अवेयरनेस करवा रहे हैं, जब हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो हम किस लिए कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, परचेज के लिए, कि लोग हमारी वेबसाइट पर आए, वो हमसे हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। तो हमारा ये जो थर्ड मोटिव रहता है, वो हमारा मेन मोटिव होता है कि लोग या कस्टमर हमारी वेबसाइट पर आए, वो देख कर चले ना जाए, वो हमारी वेबसाइट से कुछ खरीदें। परचेज के बाद आता है लॉयल्टी। अब कोई भी कस्टमर, जैसे कि समझ लीजिए आपने अवेयरनेस करी, लोगों को बताया, आपने कंसिडरेशन किया, आपने वही स्टॉक रखा जो लोगों की पसंद का है, लोगों ने उसे खरीदा भी, लेकिन आप उन लोगों को खुद से कैसे लॉन्ग टाइम तक जोड़ कर रख सकते हो, वो पार्ट होता है आपकी लॉयल्टी का, यानी कि फेथ, कि कस्टमर को अपने ऊपर, यानी कि आपके ऊपर बिलीव दिलवाना, वो लॉयल्टी का पार्ट होता है। अगर आप कस्टमर को फेक प्रोडक्ट दे रहे हो, उनको उनको ज़्यादा प्राइस में कम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दे रहे हो, तो वो सेकंड टाइम आपकी दुकान पर आएगा ही नहीं। उसका जो फेथ होगा आप पर से, वो ख़त्म हो जाएगा। तो लॉयल्टी दोनों तरफ से होती है, कस्टमर की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। आपको कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएं। तो ये हमारे 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनको पाने के लिए हम क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग करना, अपने बिजनेस को, अपनी वेबसाइट को, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ग्रो करने के लिए।